पूरे 10 सालों बाद शेखर के पास उस कन्फ्यूजन सी भरी जिंदगी में कोई जवाब देने वाला आया था। जाने तो वो देता नहीं। प्रियंका को वो उस लॉन वाले एरिया से थोड़ा सा बाहर लेकर जाता है, वहाँ बहुत लोग थे, और उसको बोलता है, देखो प्रियंका, मान लो कि मैं ना ड्रग्स पे था, नहीं था पर मान लो मैं ड्रग्स पे था, मान लो नशे में मुझे कुछ भी याद नहीं। देखो मेरे ना कुछ सवाल हैं, उसके बाद ना आप मुझसे कभी बात मत करना, आप मुझे अपनी टीम से भी निकाल देना, लेकिन बस उन क्वेश्चंस के जवाब चाहिए थे। एक कि आपने जो केसरवाड़ी बोला ये कहाँ पर है, दूसरा मैं किसके साथ था, मैं क्या किसी से बात कर रहा था उस दिन, कौन था, और देखो इन जनरल ना आपने उस दिन जो भी देखा प्लीज़ मुझे वो बता दो प्लीज़। देखो यार मुझे पता है बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन प्लीज़। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 15th कहानी ऑफ स्टोरीज। हमारी आज की कहानी का नाम शुभरात्रि द कर्स चैप्टर 2। प्रियंका ने क्या रिप्लाई दिया और इस कहानी यानी शुभरात्रि द कर्स में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट शुभरात्रि द मिथ नहीं सुना है तो पहले प्लीज़ उसको सुन लेना। चैप्टर 1 to 5 मेरी प्रोफाइल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज ये उसके आगे की कहानी है। तो अब अगर आगे बढ़ रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब सुन लिया, ठीक है। हाँ, तो हमारे जो प्रियंका है, प्रियंका भी यार दूसरे लोगों की तरह कंफ्यूज तो थी, लेकिन उसको भी एक क्वेश्चन ना डे 1 से सता रहा था कि मतलब जिस इंसान के अंदर उसने एक इतना अच्छा दोस्त देखा था, उसने सबके सामने ये अनजान बनने की एक्टिंग क्यों करी थी? जवाब तो उसे भी चाहिए था। एक लंबी सी सांस लेकर के प्रियंका अपने बैग से फोन निकालती है। प्रियंका अपना फ़ोन खोलती है, उसमें एक मैप्स का ऐप ओपन करती है, कुछ क्लिक्स करती है और बताती है कि ये है वो केसरवाड़ी जो आपने कभी नहीं देखा। लेकिन शेखर एकदम सीरियस चेहरे के साथ अपना फ़ोन निकालता है और उसके अंदर उस लोकेशन को तुरंत सेव करता है। हाँ, उस दिन कैन यू जस्ट वॉक मी थ्रू, फिर क्या हुआ? उस दिन हम लोग अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए गए थे, एंड उनका जो थीम था डॉक्यूमेंट्री का उसके लिए केसरवाड़ी वाज लाइक द बेस्ट प्लेस। तो हम वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने अपना काम वगैरह का इनिशलाइजेशन किया, कैमरा वगैरह सेटअप कर रहे थे कि तब मुझे आप दिखाई दिए। एंड तब वहाँ की जो दीदियाँ थी तुम उनसे बातें कर रहे थे, एंड यू वर एक्चुअली लाइक क्वाइट गुड विद देम व्हाइल यू वर टॉकिंग, दे वर हैविंग अ गुड टाइम, यू वर हैविंग अ गुड टाइम, सब लोग हंस रहे थे। एंड यू वर हैविंग दिस लाइक कुछ डायरी वायरी सा भी तुम्हारे हाथ में था, तुम कुछ लिख भी रहे थे उसके अंदर, पता नहीं क्या कौन सी डायरी, कैसी दिखती थी डायरी? यार अब इतना तो नहीं पता यार। नहीं ठीक है, ये जो लोग थे जिनसे मैं बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि ये लोग मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं करके। नहीं मतलब वो नहीं पता, बट दीदियाँ तुम्हें देखे काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो शायद एक सेकेंड, दीदियाँ बड़ी कंफर्टेबल थी, दीदियों के साथ तुम बड़ा हंस खेल के बात कर रहे थे। फॉरेन क्लाइंट्स की डॉक्यूमेंट्री के थीम के लिए वो केसरवाड़ी जगह बहुत अच्छी थी, और उस दिन वहाँ देखने के बाद प्रियंका भी नाराज़ हो गई। यार ये एरिया रेड लाइट एरिया टाइप का, तो उसे कंफर्म करने के लिए सवाल पूछता है, ये जो दीदियाँ थी इन्हें हम पैसे भी दे, हाँ मतलब कुछ लोग पैसे देते हैं कुछ नहीं देते, सबका अपना अपना रहता है यार। लिसन, मैं ऐसे जाता नहीं हूँ, मैं तो ऐसा कोई जगहों पे, ठीक है, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। अरे तो ठीक है ना, व्हाई डू सिंग एज इफ आई वुड जज यू फॉर दैट? यू तो ग्रेट, यू हैव एन ओपन मेंटालिटी, बट मैं नहीं जाता वहाँ पे। ठीक है यार, मतलब पर वो बड़ी खुश थी तुम्हें देख के। अरे तो वो तो होंगी, उनको वो प्रिटेंड करती हैं कि कस्टमर आया बोल के खुश। कस्टमर? देखो मैं जज वज नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोई उनका वैसा कस्टमर वस्टमर नहीं हूँ, ये क्लियर। शिखर, आपकी इतनी सड़ी हुई मेंटालिटी होगी मैंने ये नहीं सोचा था। मान लिया उनमें से कुछ को मजबूरन ऐसा करना पड़ जाता है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम जो होते हैं ना वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होकर के कुछ छोटे बड़े सामान बना लिए, कपड़े वपड़े बना लिए और उसको बेच के अपने पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी जैसी जो ये घटिया मेंटालिटी होती है ना कि अगला तो हिजड़ा है, अगला तो किन्नर है, 4 पैसे फेंकोगे तो सेक्स मिल जाएगा, इस कारण को बता के कितनी दीदियाँ उस दिन डॉक्यूमेंट्री में रोई आपको पता है। और फिर एक सेकेंड, ये केसरवाड़ी रेड लाइट एरिया नहीं है? नहीं, केसरवाड़ी एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे किन्नर और हिजरा कम्युनिटीज़ के लोग साथ में मिलकर रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में तो हम रहने देते नहीं हैं। और आई एम सॉरी, शिट। और यहाँ पे शेखर के डॉट्स जुड़ना शुरू होते हैं। शेखर अपनी अनकॉन्शियस हालत में एक किन्नर कम्युनिटी के बीच में उनसे बातचीत वो भी बड़े फ्रैंकली करता हुआ मिला था।
ये अनकॉन्शियस होने वाला जो खेल था ये शुरू तब से हुआ था जब उसने शोभना की कहानी सुनी, जो खुद एक किन्नर थी। क्या वाकई में उसकी ज़िंदगी कर्स्ड हो चुकी थी? वो दिया एंड ऑल एंड एवरीथिंग, वाज इट ट्रू? शेखर प्रियंका को एनीहाउ एक्सप्लेन करता है कि उसको लगा प्रोस्टिट्यूशनल एरिया की बात करी, इसलिए उसने वो सारी बातें बोली, ही रिस्पेक्ट्स द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड एवरीथिंग, एंड करके ही फाइनली कूल्ड हर डाउन। प्रियंका जब नॉर्मल हुई तो उसने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ, तो उसने बताया कि नथिंग, मैं फिर मतलब आपको देखी एक्साइटेड हुई, आपसे मिली, आपने इग्नोर कर दिया, देन आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट। वो उसको थैंक यू बोलता है, जाने वाला होता है तो प्रियंका पूछ लेती है, लिसन लिसन नाउ यू हैव टू टेल मी कि आपने मुझे क्यों इग्नोर किया। आई टेल यू, बट उससे पहले आई हैव टू चेक समथिंग। बिना कुछ ज़्यादा बोले वो पार्टी से चले आता है। शेखर की इस हरकत ने प्रियंका के दिमाग में जो क्यूरियोसिटी छेड़ी थी, वो तुरंत बाहर पार्टी में गई। उसकी एक दोस्त थी, एचआर में काम करती थी, काफ़ी क्लोज थी। उससे कॉन्वर्जेशन के बीच में उसने शेखर का टॉपिक निकलवाया। दी मोस्ट वैल्यूड एंड मिस्टीरियस गाय अपनी पूरी टीम का। क्यों ऐसा क्यों बोला तूने? उसका एजुकेशन पता है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, दैट टू क्वाइट गुड ऑफ हिज बैच। यू डोंट से। तो यहाँ पे क्यों काम कर रहा है? अभी तो मैं शुरू हुई हूँ। जितने भी टाइम से इसने अपनी कंपनी में काम किया है, नेवर, नॉट इवन वंस हैज़ ही आस्क्ड फॉर अ रेस, नेवर। 2 बार आई थिंक उसकी सैलरी बढ़ी, कंपनी ने बढ़वाई थी। अभी कुछ साल पहले उसको हेड ब्रांच में शिफ्ट करने की बात हो रही थी क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़िया था, एट अ मच बेटर सैलरी। रिजेक्टेड। क्यों? किसी को नहीं पता। इट्स लाइक वो एक लाखों का हीरा है जिसने खुद अपनी वैल्यू को 100 रुपये सेट करके रखा है। वाई? नोबडी नोज। क्रेजी गाय। एक तरफ शेखर अपने बारे में पूछताछ कर रहा है केसरवाड़ी में जाके, दूसरी तरफ ये एचआर मैम की जो कहानी है ना, ये प्रियंका को कुछ पसंद नहीं है, तो उसने अपनी एक चाल चली। अब शेखर भाई साहब को ये पता चला कि ये दरअसल जो जिस दिन प्रियंका ने देखा था, उस दिन तो केसरवाड़ी गए थे, लेकिन उसके कुछ महीने पहले भी गए थे। ये उनका दूसरा विजिट था। और दोनों बार ना ये आकर के सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे कि दीदियाँ जो हैं वो किसी शोभना नाम की किन्नर के बारे में जानते हैं क्या कुछ। एनीहाउ, हमारे जो शेखर भाई साहब हैं उनको कुछ दिनों के बाद एक फ़ोन कॉल आया अलॉन्ग विद अ मेल। उन्हें यह बताया गया कि उनकी टीम लीड की रिकमेंडेशन पे उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कहाँ जानते हो? जो जनाब भोपाल छोड़कर भगे थे, उनका ट्रांसफ़र हो रहा था उनके इंदौर वाले ब्रांच में। कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया तो समझा देता हूँ। अगर ये भोपाल है तो ये है इंदौर। शेखर ने पूरे पैनिक में प्रियंका को फ़ोन किया कि यार आपसे किसने बोला था वहाँ पे नाम रिकमेंड करने के लिए, मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे इंदौर नहीं जाना, ये वो। तब शेखर की एक बात उसने याद दिलाई कि अरे आपने तो कंपनी में अर्जी डाल के रखी है ना कि आपकी मम्मी की तबीयत जो है वो ख़राब रहती है, तो कभी कभी जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो आपको अचानक से घर जाना पड़ता है जो भोपाल में। ये अर्जी इसने इसलिए डाल के रखी थी कि अगर अचानक से ये अनकॉन्शियस हो जाए और गायब हो जाए तो कंपनी को ये पता रहे कि अपनी मम्मी के पास गया है तबीयत के चलते। ये बात झूठ थी, ये प्रियंका ने निकलवा ली थी। कैसे? ये उसे पता था। अब उसने यहाँ पे शेखर के सामने 2 ऑप्शन रख दिए, या तो तुम सच सच बताओ कि तुम क्या वो केसरवाड़ी ये वो मुझे क्लियर करो, मुझे कहानी जाननी है एज अ फ्रेंड, या फिर तुम्हें इंदौर मुबारक। सीधी धमकी थी। शेखर ने काफ़ी सोचने के बाद एक शर्त रखी, मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए, मैं आपको कहानी सुना दूंगा। उस दिन शाम को शेखर ने उसे अपने घर बुलाया। घर इसलिए कि उसके पास ना कुछ उसने भी अपनी रिसर्चेस करके रखी थी ना यार, कुछ उसके भी अपने आइडियोलॉजीज थे। इतने साल से जो परेशान हो रहा वो कैसे नहीं होगा। उसने उसको बुलाया, उसने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने वो ऑटो राइड से शुरू करके केसरवाड़ी तक जितना कुछ उसने अपना सब कुछ बताया। कैलेंडर में जहाँ जहाँ डेट उसने मार्क करके रखे थे वो सारे दिखाए कि इससे इस तारीख तक मैं गायब हुआ था। उसने अपने सपनों के बारे में बताया। एक सपना उसे आता था जहाँ पे कोई बंदा आया हुआ है, कह रहा है कि मैं सिल्किनी गाँव से, उसने मार मार के अगले का भुर्ता बना दिया। तो इस तरह की बातें। फिर वो साइकोलॉजिस्ट को जाके दिखाता था। साइकोलॉजिस्ट ने उसको किस तरह से क्लीन शीट दी, क्योंकि वो कभी भी अपने जानने पहचानने वालों के सामने कभी अनकॉन्शियस नहीं होता था। अगर स्प्लिट पर्सनैलिटी है तो उसका कोई मतलब एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। एंड देन ही टोल्ड कि प्रियंका ने जब उस दिन देखा तो वो देखना कितना इंपॉर्टेंट था। उसने सारी बातें बताई, डर भी रहा था पर बताई। अब बताते बताते में जनाब ने अपनी ऐसी और भी कई सारी बातें बता दी जिनका ना तो शोभना से कोई कनेक्शन था, ना शायद प्रियंका ने पूछी थी, पर उसने बता दी क्योंकि दिल की उमड़ाई में निकल रही बातें थी, उसने मतलब छोड़ दी।
अब बोलते समय तो बड़ा हल्का फील हुआ, बोलने के बाद डर सताया कि बता तो दिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी इंसान इस तरह की पागल बातें सुन के तो डर के भागेगा। लेकिन उस दिन दो चीज़ें हुई। पहली ये, प्रियंका वॉज नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो पैरानॉर्मल को एकदम रिजेक्ट करके चले। उसके भी कुछ अपने बिलीव्स थे, उसके कुछ अपने आइडियोलॉजीज थे। इन सिंपल वर्ड्स उसको वैसा डर नहीं लगा ये सारी बातें सुन के। दूसरी बात ये कि हर एक्सट्रोवर्ट को ना अपने इंट्रोवर्ट दोस्त के साथ एक दिक्कत होती है, कह रहा भाई तू बोलता क्यों नहीं है, हमेशा मैं ही अपनी कहानी सुनाऊं, कभी तू भी बोल दे। आज शेखर बोला था और खूब बोला था। जहां पर दोस्ती टूटने का डर था वहां कायदे से अब इनकी दोस्ती शुरू हुई थी। पहले ना सिर्फ प्रियंका थी इस दोस्ती में, वही बोलती थी, वही शेयर करती थी, लेकिन अब एक कंबाइंड एफर्ट था। अगले कुछ महीनों में प्रियंका ने एक बात क्लियर करी थी कि वो मेडिकल सपोर्ट लेना बंद नहीं करेगा, दिखाएगा साइकोलॉजिस्ट को, बताएगा जो भी है, मतलब हर तरीके से। और उसके पैरेलल वो लोग ये भी सोच कर चल रहे थे, व्हाट इफ इन सब का जवाब आउट ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट करता है, व्हाट इफ। तो दोनों चीज़ें चलने लगी। और अगले 7-8 महीनों के अंदर जब एक ओपन माइंडेडनेस के साथ इस केस को अप्रोच किया गया तो कुछ 3 चीज़ें मिली। पहली तो ये कि जो दिया मिला था वो टूटा नहीं था। देखो, टूटा दिया जिसको भी मिला था शोभना की कहानी में, वो गायब हुआ और मरा। इसको जो दिया मिला उसमें ये जनाब मरे नहीं थे, गायब होते थे पर मरते नहीं थे। दूसरी बात, ये जनाब जब भी गायब होते, ये गायब होते थे त्योहारों के पहले। त्योहारों के पहले ये बात प्रियंका ने ऑब्जर्व करी थी। अब इसके जो कैलेंडर्स लगे हुए थे ना, अब वो तो ये मार्क कर रहा था कि कब से कब तक गायब होता है, लेकिन प्रियंका ने नोटिस किया कि यार ये ना त्योहार आने की कुछ टाइम पहले गायब होता है, नॉट ऑन द टाइम ऑफ त्योहार, उसके पहले। जनरली ये वो पीरियड्स होते थे जब ये जो हिजरा और किन्नर कम्युनिटीज़ होती हैं ये चंदा लेने के लिए आते हैं। दिवाली का चंदा, सावन का चंदा, होली से पहले लेने वाला। और एग्जैक्टली उसी पीरियड में ये जनाब अनकॉन्शियस होते थे। अब स्टार्टिंग में इस बात को इतना वेट नहीं दिया गया, लेकिन जब इन लोगों ने ट्रैक बैक किया इंटरनेट की मदद से कि पिछले साल दिवाली कब आई थी, पिछले साल होली कब आई थी, उसके पहले कब आई थी, तब एक पैटर्न मिलने लगा। और इसके साथ एक किस्सा हुआ, और ये था वो तीसरा जो इवेंट था इनकी दोस्ती का। शेखर और प्रियंका एक दूसरे के साथ बैठकर इधर उधर की बात कर रहे थे और उसकी आंखों के सामने शेखर ज़ोन्ड आउट। और उसके बाद शेखर ने प्रियंका से बात करी। उसने नहीं, वो जो भी बन जाता था वंस ही यूज्ड टू डोज ऑफ, वो दूसरे शेखर ने प्रियंका से सिर्फ और सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया कि इसको लेकर भोपाल जाओ, जिस कंडीशन को, मतलब जो दवा चाहिए इसे, उसका जवाब वगैरह सब उसी शहर में जिससे जनाब दूर भगे जा रहे हैं। शेखर का भोपाल जाना ज़रूरी था, शेखर का सिल्किनी पहुंचना ज़रूरी था। 15-30 मिनट के बाद जनाब को होश आया। जब होश आया तो यहाँ पे प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, बताएं नहीं बताएं, पर बताया। और बता के ये डिसाइड किया कि यार इतने सालों से यहाँ पर बैठे हैं, कुछ हुआ तो नहीं, व्हाट इफ भोपाल में उसका आंसर हो, क्या पता। पापा मम्मी को बिना बताए जनाब कई सालों बाद वापस अपने शहर में आए थे। वो एक डिस्टेंस होता है ना ट्रेन के वो स्टेप से अपने प्लेटफॉर्म का, वो डिस्टेंस बहुत बड़ा था शेखर के लिए। उतरे, एक ऑटो शॉटो पकड़ी, एक पास के होटल में गए, थोड़ा खाना वाना खाया, और फिर वहाँ से उसी ऑटो में जनाब उस सिल्किनी वाले इलाके की तरफ निकल गए। अब जब ये लोग उस तरफ गए तो उन्होंने वही रास्ता लिया जो कई सालों पहले लिया था ना, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो जंगल वाले इलाके, वो खेत, सब बहुत बिल्डिंगें बन गई थी। यानी हाँ, वो लोग उस एरिया में पहुंचते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, सेम रिस्पॉन्स, सिल्किनी के बारे में किसी को नहीं पता। पर इस बार वो रुकता नहीं है, और पूछता है। फाइनली अब इनको रुकना था कहीं, क्योंकि घर पे तो बता के आए नहीं है। तो वहाँ पर एक होटल दिखाई दिया, सोचा कि होटल में ट्राई कर लेते हैं आज की रात। शेखर और प्रियंका दोनों अंदर जाते हैं। शेखर जो रूम की इंक्वायरी वगैरह करता है, साथ में पूछ लेता है कि यार सिल्किनी गांव के बारे में कभी कुछ ऐसा सब, ऐसा गांव वगैरह तो बहुत है सर पीछे, अब वो तो उनकी ज़मीन लेकर के कॉलोनियाँ बन रही हैं, ऐसा ज़रूरी था क्या? कुछ नहीं, मतलब ऐसा ढूंढ रहे थे हम, काम था कुछ। तो सब एक काम कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे ना 2 हफ्ते पहले एक जनाब आए थे,
वो क्या बोलते हैं, इतिहासकार वो क्या है कि हमारा जो मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने उनको कुछ किताब विताब लिखने के लिए लिखा है कि मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ आकर के कि कौन सा गांव में लोग कैसे रहा करते थे, उनके घर पता नहीं कुछ कुछ पूछ रहे थे सर। और नंबर तो थोड़ा, सर आप हमको 24 घंटे दे दीजिए, हम उनका कांटेक्ट आपके लिए निकलवा देंगे, और तब तक आप थोड़ा सा हमारे होटल में अतिथि देवो भव कर लीजिए। और आपके और मैम के लिए हम कपल डिस्काउंट भी देंगे। अबे कपल, मैनेजर है मेरी, हमको सेपरेट रूम चाहिए। सर वो भी हो जाएगा, उसमें क्या है। ओए इधर आ। वहाँ पे काम कर रहा एक लड़का जो था, वो इन दोनों को रूम दिखवाने के लिए, पसंद करवाने के लिए ऊपर लेके जाता है। अब रास्ते में प्रियंका एक सवाल पूछती है, ये आप जब भी देखो कहीं पे मेरे को इंट्रोड्यूस करते हो, मेरी टीम लीड है, मेरी मैनेजर है, अब आपको दोस्त बोलने में शर्म आती है? अरे वो बात नहीं है, मतलब अभी होटल है ना, तो वहाँ पे ऐसे बोलूँगा दोस्त है तो उल्टा सोचते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा। अच्छा वो उल्टा सोचते हैं, वैसे आप क्या सोचते हो? अरे यार आप मत करो ना मैम, आप, अरे एक तो मैं आपके आपसे परेशान हूँ, फिर उसमें मैम और घुसा दो। आपसे ज़्यादा जवान हूँ यार, बुढ़ी फील करवाते रहते हो जब देखो। अरे यार अब चलो ना। हेलो। हाँ भैया योगेश बोल रहा हूँ। अरे भैया यहाँ पे तो बवाल हो गया। अरे वो लड़का है ना, वो शेखर पांडे, अरे वो सिल्की नहीं आया हुआ है। ये रिसेप्शन वाला शेखर को कैसे जानता है, और ये फ़ोन किसको लगाया उसने अभी? जिसको भी फ़ोन लगाया वो इंसान क्यों इंटरेस्टेड है शेखर में? ये सिल्किनी गांव में आ गया है क्यों बोला? मतलब ये तो भोपाल में है ना, सिल्किनी तो ढूंढ रहे हैं, मतलब इत्तेफाक में वो ऑलरेडी सिल्किनी पहुंच तो नहीं गए? और मोर इम्पॉर्टेंटली प्रियंका तो बचेगी ना, या फिर इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ मैं शोभरात्रि द कर्स चैप्टर 3 को लेकर अगले 48 आवर्स के अंदर मेरी प्रोफाइल पे आपका इंतज़ार करूँगा। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब मैं वो कहानी सुनाने आऊँगा तो आप सुनने आओगे?